यूरोप में रहते हुए एज अ यूरोपियन सिटीजन पुर्तगाल के जरिए किस तरह अपनी पाकिस्तान इंडिया की फैमिली को यहाँ पे बुलवा सकते हैं। ये वीडियो आपके 5 से 10 हज़ार यूरो और आपका बेशकीमती टाइम बचा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। मेरा नाम है दानिश कमर और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह यूरोपियन सिटीजन पुर्तगाल के जरिए अपनी फैमिली को पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी कंट्री से बुलवा सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रब्ता किया और मुझे एक केस डिस्कस किया कि जो अपनी फैमिली को यूरोपियन सिटीजन होते हुए पुर्तगाल के ज़रिए बुलवाना चाहते हैं और अभी तक के वो 8,000 यूरो खर्च कर चुके हैं। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप यूरोपियन हैं और आप पुर्तगाल के ज़रिए अपनी फैमिली बुलाना चाहते हैं तो कैसे बुला सकते हैं। एक-एक डॉक्यूमेंट बता दूंगा, किस तरह बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, कितने में बनते हैं और आप ये काम किस तरह खुद से कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप समझ लें आप जर्मन सिटीजन हैं और आपको जर्मनी के ज़रिए फैमिली को बुलाना है, तो ये आपको भी पता होगा कि इतना आसान काम नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। सेम सिनेरियो आप फ्रांस में हैं, फ्रांस के ज़रिए भी बुलाने के लिए आपको टाइम, पैसे और एनर्जी लगानी पड़ती है किसी भी कंट्री में। पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है जो ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ के ज़रिए अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैं बता दूं, सबसे पहले आपको एक चाहिए होता है टैक्स नंबर, जिसको कहते हैं निफ। निफ अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं और आप खुद बनाते हैं तो आपके 0 यूरो खर्च। सेकंड डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पे चाहिए होता है वो यहाँ पे आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी या यहाँ पे कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपको अपने आप को ये दिखाना होता है कि मेरी यहाँ पे इनकम कैसे हो रही होगी। तो उस केस में या तो आप अपनी एक कंपनी खोल सकते हैं जिसको इम्प्रेजा कहते हैं, या आप यहाँ पे अपनी एक्टिविटी खोल सकते हैं जो कि एक समझ लें ऑनलाइन कंपनी होती है, या आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी से परचेज कर सकते हैं। वो आपको जिससे भी परचेज करना है वो आपका अपना मसला है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस प्रूफ दिखाना होता है, तो वो आपको यहाँ पे एक जुनता लेना पड़ेगा जिस घर में भी आप रह रहे हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे ये ऑन पेपर शो करना है कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं ये अर्निंग कर रहा हूँ और इस वजह से मुझे एक 5 साल का डॉक्यूमेंट जो कामरा म्युनिसिपल का डॉक्यूमेंट होता है, मैं कोशिश करूँगा यहाँ दिखा दूँ। असल में यूट्यूब की वॉयलेशंस आ जाती हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स पर्सनल नहीं दिखा सकते, तो इस वजह से मैं बहुत सी चीज़ें सिर्फ बता रहा हूँ, शायद मैं दिखा ना सकूँ। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप थर्ड कंट्री के हैं, आप यहाँ पे खुद क्यों आए? तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐसे एविडेंसेस बनाने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपको वो काम 5 साल का पेपर कामरा म्युनिसिपल का मिल जाए, जो आपको ये इजाज़त देता है कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। वरना चाहे आप किसी भी कंट्री का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, आप 90 डेज़ से ज़्यादा लीगली पुर्तगाल में नहीं रह सकते। तो जब तक आप नहीं रह सकते तो आपकी फैमिली तो यहाँ आ ही नहीं सकती। जब आपके पास ये सारी चीज़ें जुनता, टैक्स नंबर, निफ और ये सब चीज़ें, एसएनएस नंबर हो गया, तो अगर आप अपने अपनी कंपनी खोली हुई तो आपने अपनी कंपनी में कुछ ट्रांज़ैक्शंस दिखानी। ये ऐसा नहीं होगा कि आज आपने कंपनी खोली और कल आप जाके फैमिली रियूनिफ़िकेशन के ज़रिए अप्लाई कर लें। अब आइमा यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को नोट करिए, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। एकदम से नहीं होगा लेकिन हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सब होते हुए 2 से 3 महीने हो गए। उसके बाद आप कोर्ट केस फाइल करेंगे। यहाँ पे पुर्तगाल में किसी भी लॉयर से राब्ता कर लें, गूगल सर्च कर लें, एडवोकातो लिखेंगे तो आपको 1000 लॉयर मिल जाएँगे, जिससे आपको राब्ता करना है, आप राब्ता करें। उसको बताएँगे फैमिली रियूनिफ़िकेशन की मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। वो आपको अपॉइंटमेंट के लिए पूरा प्रोसीजर गाइड कर देगा और वो आपसे जो भी आपसे चार्ज लेगा, यहाँ पे नॉर्मली 650 यूरो से स्टार्ट होते हैं लॉयर्स के चार्जेस और वो अप टू 1500 यूरो तक के जाते हैं, डिपेंड ऑन कौन सा लॉयर है, क्या-क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है, बायोमेट्रिक पे आपके साथ जाएगा, नहीं जाएगा, वगैरह-वगैरह। इस दरमियान आपको पुर्तगाल से जो पेपर्स चाहिए थे वो ये सारे थे। इसके अलावा जो आपको पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या जिस भी कंट्री से आप कर रहे हैं, तो अगर आपने अपनी वाइफ़ को बुलाना है, आपकी वाइफ़ अगर इन कंट्रीज़ में है, तो आपको अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, वो आपका मोफ़ा से अटेस्टेड होना चाहिए। मोफ़ा नहीं बल्कि अपोस्टाइल होना चाहिए। और अगर आपकी शादी किसी और कंट्री में हुई है, लेट्स सपोज़ आपकी शादी हुई है स्वीडन में और शादी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है आपकी, तो किसी तरह वो फैमिली, अगर लेट्स सपोज़ वो यहाँ आई हुई थी और आपकी शादी यहाँ पे हो गई, तो और अब वो रहती हैं उस कंट्री में, पाकिस्तान में या इंडिया में, तो आपको यहाँ से एक डॉक्यूमेंट बनता है एम्बेसी के थ्रू। उस डॉक्यूमेंट की बेस पे आपकी शादी पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल वगैरह-वगैरह जहाँ पे भी वहाँ रजिस्टर्ड हो जाती है और रजिस्टर्ड होने के बाद फिर आपको पाकिस्तान से या इन कंट्री से, हम अज़्यूम करें पाकिस्तान की बात हो रही है, तो पाकिस्तान से आपको वो एमआरसी चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन अपोस्टाइल हुआ हुआ। उसके अलावा उनका जो आपकी आपकी जो वाइफ़ हैं, उनका बर्थ सर्टिफ़िकेट चाहिए, वो भी अपोस्टाइल हुआ हुआ चाहिए। और पाकिस्तान में आपने जो हर महीने आप उनको अमाउंट सेंड करते हैं, एज़ अ सपोर्ट करते हैं, जिसकी बेस पे आप ये दिखाएँगे कि ये मेरी फैमिली है और मैं उन्हें हर महीने सपोर्ट करता हूँ, वो वहाँ पे उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है,
तो उसके आपको प्रूफ चाहिए। ये सारी चीज़ों के बेस पे आपका कोर्ट केस फाइल होता है और कोर्ट केस के बाद जाके फिर आपको जो अप्रूवल मिलती है, तो उसके बाद भी प्रोसीजर लंबा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूँगा। तो उसके बाद फिर आपको उस अप्रूवल के बाद वहाँ के सारे पेपर्स ले जाके आपने सबमिट करने होते हैं और फिर आपको वीज़ा यहाँ का मिलता है। अगर आप लोग इस पे कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपसे इसका सेकंड पार्ट भी डिटेल में बता दूँगा कि वो क्या-क्या बारीकियाँ हैं जो वहाँ पे आपको मद्देनज़र रखनी है। ख़ास तौर पे अभी 2024 में अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, तो यूनियन काउंसिल्स चेंज हुई हैं, वहाँ पे सारी ऑनलाइन हो गई हैं, तो अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब आपके ऑनलाइन बनते हैं। तो सिंपल ये प्रोसीजर है। ये टाइम टेकिंग है, इसमें आपके पैसे भी लगेंगे। अगर ये सारा काम आप किसी से करवाएँगे तो यहाँ पे लोग 2000 भी चार्ज करते हैं, 2500 भी चार्ज करते हैं, 3000 भी चार्ज करते हैं और जिसको जितने समझ में आते हैं वो चार्ज करते हैं। वो आपकी पर्सनल उनके साथ कम्युनिकेशन होगी कि वो कितने पैसे चार्ज करेंगे, क्या-क्या सर्विसेज़ इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अब आपको मैं वो केस जो मैंने शुरू में आपसे डिस्कस किया, एक केस यहाँ पे मुझे एक साहब ने, मैं नाम नहीं बताऊँगा, मैं कंट्री भी नहीं बताऊँगा क्योंकि जिन्होंने उनका केस किया है वो शायद और भी वीडियोज़ देखते हों, तो मैं नहीं चाह रहा कि किसी की प्राइवेसी जो है वो ओपन हो। उन्होंने उनसे चार्ज किए 2000 यूरो कंपनी खोलने के, उनकी कंपनी खुल गई, हर महीने उनकी अपनी ही सैलरी निकाल दें उस कंपनी से। उनको जुनता कि यहाँ पे पर मंथ 300 से 400 यूरो चार्ज किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपका पहले टीआरसी कार्ड बनेगा, उसके बाद आपका फैमिली रियूनिफिकेशन का प्रोसीजर होगा, जो कि टोटली गलत है। यहाँ पे जो भी यूरोपियन सिटीज़न है, उनका टीआरसी कार्ड नहीं बनता इस केस के लिए जो आप आते हैं। हाँ, अगर वो परमानेंट रेज़िडेंस होते उस कंट्री में, लेट्स सपोज़ कोई इटालियन है और वहाँ का, इटली का उनके पास परमानेंट रेज़िडेंस कार्ड है, तो उनका यहाँ पे टीआरसी कार्ड बनता और फिर वो फैमिली को बुला सकते थे। ये काम वो लोग भी कर सकते हैं, जो परमानेंट रेज़िडेंस होल्डर हैं किसी और कंट्री के, तो वो यहाँ पे किस तरह अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, या ये काम वो लोग भी कर सकते हैं जो किसी कंट्री में टीआर होल्डर हैं, टेम्परेरी रेज़िडेंसी है उनके पास, और वो पुर्तगाल के ज़रिए फैमिली को कैसे बुला सकते हैं, तो उनको यहाँ पे टीआरसी कार्ड लेना पड़ेगा किसी भी आर्टिकल में जाके। उसके बाद जब उनको यहाँ का टीआरसी कार्ड मिल जाएगा, तो फिर, लेकिन अगर कोई पासपोर्ट होल्डर है, यूरोपियन सिटीज़न है, किसी यूरोप की कंट्री का पासपोर्ट है, तो उसमें कोई भी टीआरसी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बस ये है कि उन्होंने भी रिसर्च नहीं की और उन्होंने आगे जिनको केस दिया वो बिल्कुल खुद कुछ नहीं पता कि मैंने काम क्या करना है। वो 1 साल से उन्हें यही अभी उम्मीद दिला रहे हैं कि हमने लॉयर कर दिया, पहले आपकी फाइल लॉक होगी, आपका टीआरसी कार्ड बनेगा, जो कि इलॉजिकल बात है। यूरोपियन सिटीज़न की फाइल लॉक नहीं होती है, उनको यहाँ रहने के लिए सिर्फ़ एक पेपर चाहिए होता है। लेकिन वही बात है, रिसर्च लोग करते नहीं हैं। लेकिन वही बात है, रिसर्च लोग करते नहीं हैं और लोगों से जो है वो डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि इतने पैसे दे दें और आपका ये काम हो जाएगा। पैसे लेना कोई मसला नहीं है, आप पैसे चार्ज करें, उनसे 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 चार्ज करें, लेकिन एट लीस्ट जिस उम्मीद से वो आपको केस दे रहे हैं कि मेरी फैमिली 6 महीने बाद, 1 साल बाद यहाँ आ जाएगी, तो उनके साथ ये चीट करना ये सही नहीं है कि आप उन्हें उम्मीद भी दिला दें और उसके बाद फिर पता चले कि ये तो जो मैंने अभी शुरू से अब तक के काम किया, वो तो मैं किसी और डायरेक्शन में जा रहा था, जबकि मुझे जाना किसी और डायरेक्शन में था। तो आई होप ये वीडियो आपके कुछ काम आया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो यूरोपियन सिटीज़न हैं और पुर्तगाल के ज़रिए अपनी फैमिली को यहाँ बुलाना चाहते हैं। और इस प्रोसीजर में अगर आपने पहले से अपनी फैमिली बुलाई है, तो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, जब तक के लिए इजाज़त दें।